फौजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। 4 मासूम तलबा समेत 6 अफराद शहीद हो गए। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमरो शामिल, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। मुतादिद बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। बलोचिस्तान का अमन खराब करने के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और मुतहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। CMH में ज़ख्मियों की आयादत की। वज़ीर आज़म को अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ऐवान सदर में आज होने वाली तकरीब मुअख्खर कर दी गई। मैदान जंग में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR के मुताबिक जंग में नाकामी पर भारत प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करा रहा है। भारत दहशतगर्द नेटवर्क्स को बतौर रियासती हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और हमला आवरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारत के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजय देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज है। टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं, ट्रेन भी उनको करते हैं और फिर अफगानिस्तान में जहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और पैटर्नेज है। दुख इस बात का है कि मैं एक दफा फिर अफगान अबूरी हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया था कि आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आपकी सरजमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान। दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। बलूचिस्तान में हर दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इत्तला थी कि अजीत दोवल बलूचिस्तान में हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। सोचा नहीं था वो बुज़दिल बच्चों पर हमला करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरफराज भुगटी से टेलीफोनिक राब्ता। खुसदार में स्कूल बस पर हमले पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। चीन और अमेरिका की खुददार हमले की शदीद मुज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। चीन का खुददार धमाके के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती। चीनी सफारत खाने का कहना है चीन हर किस्म की दहशतगर्दी और खुददार पर होने वाले हमले की मुज़म्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के खुददार में स्कूल बस पर हमले की मुज़म्मत। तर्जुमान यूनिसेफ का कहना है बच्चे किसी भी सूरत में तशद्दुद का निशाना नहीं बनने चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खुददार हमले की शदीद मजम्मत। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। आसिफ अली जरदारी ने कहा दुश्मन बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुददार हमले की शदीद मजम्मत। कहा मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़रा आला मुराद अली शाह, मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर की भी मजम्मत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, हाफिज नईम की भी मजम्मत। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खुददार हमले की भी मजम्मत। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग सही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान तैयार है। भारत घमंड का शिकार है। असल तनाज़ा मौजूद है जिस पर चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है।
पाक भारत मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और यूएई मुकाम का तयन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड किया, इसलिए हमने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया है। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। DGMOs की गुफ्तगू में तय पाया कि दोनों ममालिक की अफवाज जंग से पहली पोजीशन पर जाएंगी। अफवाज पहले वाली पोजीशन पर कब जाएंगी, टाइम फ्रेम अभी नहीं बता सकते। पाकिस्तान ने भारत पर हमले में जो अल-फतह मिसाइल इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक सवाल पर कहा, इत्तलात हैं कि जंग के दौरान इसराइल के लोग भारत में मौजूद थे, लेकिन हमने फतह पाई। भारत एक बहुत ही कमज़ोर विकेट पे हैं जहां आप पानी को वेपनाइज करने की कोशिश करेंगे। इस पूरा जंग के दौरान पाकिस्तान वाज नॉट द अग्रेसर, हमने अपने आप का दिफा किया। बगैर किसी एविडेंस के एक मुल्क अपने ऊपर ये अप्रोप्रिएट कर ले कि क्योंकि मुझे शक है तो मेरा शक ही काफ़ी है हमला करने के लिए, इस डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए हमने जंग के ज़रिए भी दफन किया है और नैरेटिव में भी हम चाहते हैं कि ये सारी दुनिया के सामने आए। हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क है, आबी जारियत कर रहा है। पाकिस्तान को ये भी उसने धमकी दी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके वो इस खित्ते को और पूरी दुनिया को जौहरी जंग के दहाने पर ले आए। भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है और उसके लिए वो हर हथियार इस्तेमाल करता है। भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। भारत ने कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का जो मसला छेड़ा है उसके हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और हुकूमती सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान और भारत एटमी क़ुव्वतें, जंग हुई तो असरात दोनों मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। सिफारती कमेटी के रुकन मुसद्दिक मलिक कहते हैं, भारत का खित्ते का चौधरी होने का घमंड टूट गया। खुरम दस्तगीर ने कहा, भारत का मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। फैसल सब्जवारी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने निहायत एहतियात से काम लेकर इस जंग को बढ़ने से रोका। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत की इस तरह की प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश दी। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले, भारत ने बच्चों पर हमला करके जंगी उसूल पामाल कर दिए। शाजिया मरी ने कहा, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं, उसके अंदर इंसानियत नहीं। पिछली हुकूमत के गलत फैसलों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में GHQ में खसूसी तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, शोहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए फाख्र खानी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यह एहसास कौम, मुसल्लह अफवाज, खुसूसन शोहदा और साबिक फौजियों के नाम किया। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी दी जाएगी। पाक, चीन और अफगान वज़राए खारजा की मुलाकात में इत्तेफाक। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताउन को भी मजबूत किया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने, खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के मुश्तरका आज़म पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी और अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक तीनों फ़रीक़ों की सिफारती मसरूफियात बढ़ाने और मवासलात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। सह अफ्रीकी वज़राए ख़ारिजा का छठा इजलास जल्द बाहमी तौर पर मुनासिब तारीख़ पर काबुल में होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से 1-to-1 मुलाकात। तिजारत, ट्रांसिट, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने बीजिंग से वापसी पर गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुज़ाकरात हुए। अगला सह अफ्रीकी इजलास अफगानिस्तान में होगा। भारत तारीखी शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात सफारती एहलकार को गैर पसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। सफारती एहलकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म।
जमानत की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट करने पर हरियाणा यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान महमूद आबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने प्रोफेसर अली खान को पाबंद किया है वो अपनी ज़ेरे तफ्तीश पोस्टों से मुतालिक ऑनलाइन न कुछ लिखें और ना ही बोलें। मोदी सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूद को किन अल्फाज पर गिरफ्तार किया, उनके अल्फाज भारत की सालमियत को किस तरह खतरे में डाल रहे हैं, खुद भारतीय मीडिया ने सवाल उठा दिया। अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली हरियाणा वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी साबित ना कर सकी कि अली खान के बयान में गलत क्या है। एंकर ने बार बार सवाल पूछा, रेणु भाटिया ने सवाल समझने से ही इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया में अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठना खुद भारतीय सरकार की मुस्लिम दुश्मनी और जानिबदारी का पोल खोलता है। एक कार्टूनिस्ट ने भी 4 अल्फाज में समझा दिया कि ये सब मुस्लिम दुश्मनी के बाइस किया जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को झूठी खबरें फैलाना महंगा पड़ गया। अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों पर मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया। भारतीय प्रवासियों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद कब तक बंद रहेंगी, फैसला कल किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। एक माह में ईंधन की कीमत में 5 अरब के इजाफी अखराजात करने पड़े। तवील दौरानी की प्रवासों को स्टॉप ओवर की कीमत में 3 अरब के अलग अखराजात का सामना। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिला जवाब जंग मुसल्लत करने पर भारत की मजम्मत की करारदाद मंजूर। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, बहादुर अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। सूबे के आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ भरपूर कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने का फैसला। आइंदा सड़कों की तामीर और तोसी के लिए 250 अरब के फंड्स देने का ऐलान। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर मुशावरत। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर जोर। अडयाला जेल में बानी PTI का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक JIT टीम की पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए बानी PTI से मुलाकात हुई। ये एक बेबुनियाद टेस्ट है, मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा। बानी PTI का JIT टीम के सरबराह जावेद आसिफ से मुकालमा। JIT टीम अडयाला जेल से वापस चली गई। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने कहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद ना हों। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने के बाद आर्मी चीफ पर और जिम्मेदारी आयद होती है। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। सेनेट की फाइनेंशियल कायमा कमेटी में ML वली खान और हफीजुर रहमान में तनकलामी। चर्च पीने के इल्ज़ाम पर ML वली का चेयरमैन PTA के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन PTA ने अपने बयान पर ML वली से माजरत कर ली। 19 मई को मीर अली में अफसोसनाक वाक़े में शहरी जानों का ज़िया हुआ। ISPR के मुताबिक वाक़े के इल्ज़ामात के जवाब में तहकीकात का आगाज़ किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट से वाज़ेह हुआ ये कार्रवाई भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली तंजीम अल-खवारिज की है। बाज़ हल्कों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ामात गर्दिश कर रहे हैं।
पंजाब असम्बली में खुजदार हमले की मजम्मत करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने ऐवान से इजहार ख्याल करते हुए कहा, मासूम बच्चों के वाक़े पर ताज़ियत पेश करती हूँ। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल थे। दुश्मन ने स्कूल जाते बच्चों को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी के बाद दुश्मन की प्रॉक्सीज सरगर्म हो गई हैं। मैदानी इलाकों में सूरज का कहर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी। सिब्बी गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। डीजी खान और दादू का दर्जा हरारत 49 डिग्री पर पहुंच गया। मुल्तान में 46 डिग्री की गर्मी, लाहौर में 44, पेशावर 46, इस्लामाबाद में 42 डिग्री की गर्मी की लहर 24 मई तक रहने की पेशगोई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का बहेरा अरब के ऊपर बनने वाले कम दबाव का अलर्ट। मशरकी वस्ती बहेरा अरब में बालाई हवाई साइक्लोन मौजूद। अगले 12 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया बनने का इम्कान। 36 घंटों के दौरान साइक्लोन मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जून से मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। बिलावल भुट्टो सरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा राजदौर के बदनामे ज़माना काले कानून के खात्मे पर रद्द-ए-अमल। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ज़मीनों की मलकियत का हक मिलना मुबारक हो। पीपल्स पार्टी की जीपी में दहाइयों पर मबनी तहरीक कामयाब हो गई। मौरू कौमी शाहराह पर दूसरे रोज़ भी हालात कशीदा। गुज़श्ता रोज़ झड़पों में जाँ बहक जाहिद लगारी की मैयत के हमरा धरना जारी। वज़ीर आला सिंध की सूबाई वज़ीर ज़ियाल अंजार के घर पर हमले की मजम्मत। कहा, इस किस्म की हरकतों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, हमला ज़ाती नौयत का नहीं, सिंध हुकूमत पर हमला है। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा, मुतादिद मुसाफिर जख्मी। चकझुमरा रेलवे फाटक पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेन की जद में आ गई। शालीमार एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियां पटरी से उतरकर उलट गईं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में गाड़ी नहर में गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इसराइली फौज की गजा पर रात भर बमबारी। 24 घंटों में हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अमरीकी सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालिबा। पोप लियो ने गजा के लिए इमदाद की फ्राहमी बहाल करने की अपील कर दी। हिस्पानवी पार्लियामेंट में इसराइल को असलहे की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। उधर इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में जनीन कैंप का दौरा करने वाले सिफारती वफ्द पर फायरिंग। वफ्द में यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार शामिल। ऐ अल्लाह, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, हम कहाँ जाएं, हम वाकई थक चुके हैं। ये जंग ख़त्म करें, इल्तजा करते हैं आलमी रहनुमाओं, हम पर रहम करो, हमारे दर्द को महसूस करें। अपने रब के हजूर फ़लस्तीनी लड़की की फरियाद ने दिल दहला दिए। गजा के अस्पताल में तैनात बरतानवी सर्जन भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ फट पड़े। कहा, बच्चों के इलाज के लिए अद्वियात हैं, ना कुछ खाने के लिए है। गाज़ा में इसराइली मुजालिम देखकर शदीद अजियत का शिकार हो। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई का कहना है, गाज़ा में फाका कशी पर मजबूर फ़लस्तीनी बच्चों को देखकर शदीद रंज में मुब्तला हुए। इंसानियत का तकाज़ा है कि आलमी सतह पर और फौरी इक़दामात उठाए जाएँ। ट्रंप ने अमेरिका के लिए नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाने का वादा किया था। ये निज़ाम मेरी दूसरे मुद्दत सदारत के अख्तिताम तक फ़ाल हो जाएगा। इसराइल ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी हुकाम का दावा। अमरीकी टीवी ने अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया कि ये वाज़ेह नहीं कि इसराइल ने हतमी फैसला किया या नहीं।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पहला मैच 28 मई, दूसरा 30 मई, तीसरा 1 जून को होगा। तीनों मैच खजाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आका करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हसन अली की T20 टीम में वापसी। नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, वसीम जूनियर भी जगह बनाने में कामयाब। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जगह न बना पाए। शाहीन आफरीदी भी ड्रॉ। HPL PSL का प्लेऑफ मरहला। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा। कोयटा ग्लैडिएटर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 210 रन का हदफ। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। कल एलिमिनेटर 1 में लाहौर और कराची मद्दे मुकाबिल होंगे। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप फ़लस्तीन ने जीत लिया। तेहरान में जारी बेसबॉल कप में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में सिल्वर मेडल जीता। और चीन में 600 साल कदीम टावर का एक हिस्सा अचानक गिर गया। सयाहों ने जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।